हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी कल रिजल्ट किसी में भी पॉजिटिव आया उनके लिए, और जिनका नहीं हुआ उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, मेरा सबसे पहले मैं अपना बात करती हूँ। कल मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे में रिचार्ज नहीं था, तो मैं कहाँ से ही अपलोड करती वीडियो। तो मैंने सोचा था आज बना दूंगी और आज ही अपलोड करूंगी। तो मेरा नहीं हुआ है, किसी में भी नहीं हुआ। तीनों रिजल्ट मेरे नहीं हुए। मैंने SBI PO चेक किया, नहीं है। SBI क्लर्क में भी मेरा नहीं हुआ है और LIC WO में भी नहीं हुआ है। SBI का मुझे बुरा नहीं लगा, नहीं क्लर्क का नहीं PO का। मेरे को बुरा लगा LIC का। मतलब था मेरे को कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मैं मेंस दूंगी अच्छे से, लेकिन ठीक है, 6000 बच्चों में मैं नहीं हूँ और कुछ नहीं। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इसका, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हो सकता है कहीं गलत हो गए होंगे, कहीं कम ज़्यादा, कट ऑफ कितनी गई वो भी नहीं पता अभी फ़िलहाल तो। और SBI का ठीक है, अच्छा है। SBI क्लर्क नहीं हुआ तो मेरी सीट फालतू ही बर्बाद हो जाती है। अगर मेरा हो जाता तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो कुछ नहीं बोलूँगी मैं उस पर। तो जिनका हो गया SBI क्लर्क उनको एकदम ज़्यादा वाला कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि हो गया फाइनल सिलेक्शन आपका, आपके पास एक जॉब है। और जिनका नहीं हुआ, मैं बहुत से लोगों को समझ सकती हूँ। मैंने कमेंट भी देखे, मैंने इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज देखे कि मतलब किसी में नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा फेलियर ऐसा फील हुआ होगा। और जिनका तो इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं निकला उनके लिए तो और ज़्यादा बुरा लगा होगा उनको, क्योंकि ये किसी बहुत से लोगों की आखिरी उम्मीद थी SBI क्लर्क। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ, कुछ लड़कियों को जानती हूँ जिनका ऐसा है कि हम बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर इस साल नहीं हुआ, ये वाला एग्ज़ाम नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आया, तो हमारी शादी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ। लेकिन कुछ नहीं कर सकते यार। हो सकता है ये साल तुम्हारा ना हो सकता है आने वाला साल तुम्हारा हो। मतलब मैं सोचती हूँ अगर मेरा IBPS क्लर्क पिछले साल हो जाता तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं होती ना। मतलब मेरा PO नहीं होता, आप लोग नहीं होते, आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं होता, यूट्यूब से या फिर ऐसे प्रमोशनल वीडियो से एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं होता। ये सच्चाई है। मेरे को ये फील होता है कि अगर हो जाता तो ये कुछ भी नहीं होता। तो यही है, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ और अच्छा होने वाला हो। इससे हो सकता है इससे बेटर कुछ आने वाला हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपका साल हो जिसमें आप सारे एग्ज़ाम क्लियर कर दो धड़ाधड़। तो बस यही है। एक बात कहना चाहूँगी दूसरी, आप सोच रहे होगे ना आगे क्या करें, आगे पढ़ें कि नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ें, कैसे मन लगाएं। जब इतने सारे फेलियर हमने फेस कर लिए तो कैसे ही पढ़ने बैठे फिर से, कैसे हिम्मत करें, कैसे खुद पे भरोसा करें। तो एक बात बताओ, आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन है? मतलब मैं अपना बताती हूँ। मेरे को पिछली बारी जब मैं IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम दे के निकली थी ना, 25 जनवरी 2022, तो मेरे को पता चल गया था, समझ आ गया था थोड़ा सा कि नहीं होगा शायद, क्योंकि कुछ कुछ किस्मत ने मेरी उस एग्ज़ाम में साथ नहीं दी थी। अगर किस्मत ने उस एग्ज़ाम में मेरा साथ देता तो वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाता। तुमको आप लोगों को पता है इसमें रीजनिंग में मेरे पास आधा घंटा बाकी था। मैंने एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन उठाया जो कि 6 नंबर का था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वो क्वेश्चन गलत बना। मैंने जब आंसर देखा तो कुछ भी बन नहीं रहा था, तो फिर मुझे समझ आ गया कि ये गलत बना है और मेरा पूरा आधा घंटा उसमें चला गया उसको सुधारने में। बस वहाँ से मेरे को समझ आ गया था कि ये एग्ज़ाम शायद नहीं क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन की वजह से ही नहीं होगा। अगर मान लो वो 6 नंबर का क्वेश्चन उस दिन बन जाता ना, तो मेरा IBPS क्लर्क क्लियर होता, जो कि मैं सिर्फ 5-6 नंबर से ही चुकी थी। या फिर ये भी हो सकता था कि इंग्लिश में थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिल जाते, क्योंकि इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स मिले थे मुझे जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे उसके कंपैरिजन में। तो वही है, उस एग्ज़ाम में अगर किस्मत साथ देती तो उस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन नहीं दिया। तो मुझे लगता है आपको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि हाँ, आपकी मेहनत मैटर करती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी किस्मत भी कहीं ना मैटर करती है। अगर आप मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हो तो ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है आपकी किस्मत में ये साल लिखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी किस्मत बदल जाए। जैसे मेरी मम्मा ना मेरे को बोलती थी कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, भगवान में पूजा पाठ किया कर, मंत्र जाप किया कर, ये वगैरह वगैरह। तो मम्मी को एक ही बात बोलती थी, यार मम्मी, मैं इतना पढ़ रही हूँ, इतना कर रही हूँ, अपना इतना 100% दे रही हूँ, तो भगवान को मेरे पे दया नहीं आती कि मेरे ऊपर थोड़ी सी रहम कर दे और मेरे को सलेक्शन दे दे, या फिर मेरी किस्मत को मेरे पे तरस नहीं आती? तो मैं यही बोलना चाह रही हूँ, मेहनत इतनी करो ना कि खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ऊपर वाला देगा ही देगा, कैसे नहीं देगा, उसको देना ही पड़ेगा।
ऐसा वाला, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके अलावा मैं अपना बुरे टाइम के बारे में बताऊं तो जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, जब घर में फाइनेंशियल इश्यूज थे, ये सब था, तो मैंने अपने रिज्यूमे ना रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी घुमाए थे। मुझे याद है जब एक हॉस्पिटल में मैं गई थी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए, तो उन्होंने मेरे को अंदर तक नहीं बुलाया, उन्होंने रिज्यूमे लिया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको बाद में बुलाएंगे। तो वहाँ से लेके घर तक का डिस्टेंस जो था 1-1.5 किलोमीटर था। मैं पैदल ही गई थी, पैदल वहाँ से लौट रही थी। पूरे रास्ते में बस रोती रही, पूरे रास्ते सोचती रही, बाप रे शिवानी तू मतलब किसी चीज़ के लायक नहीं है, तू कुछ नहीं बन सकती, तू मतलब एक छोटी सी जॉब भी नहीं ले पा रही, तो तू क्या करेगी लाइफ में, तेरे इतने बड़े बड़े सपने हैं, इतना सब कुछ तूने जो अपनी लाइफ में सोचा है, तेरे पे इतनी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, वो तू कहाँ से ही कंप्लीट करेगी जब तू ये जॉब नहीं ले पा रही है, तो तू कुछ और जॉब क्या लेगी। ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में चलते थे। तो हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि यार हम एक ये जॉब नहीं निकाल पा रहे तो हम क्या करेंगे लाइफ में। हो सकता है ये साल आपका निकल जाए, आप 100% तो ये साल अपना, सब ने अपनी लाइफ में बुरे वक्त देखे हैं यार, मैंने भी देखे हैं, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, बताने के लिए मेरे पास नहीं है। मैं बताने लगूंगी ना मेरे आँख से गंगा जमुना बहने लगेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा कम बताती हूँ। तो बस पढ़ाई करो, अपना 100% दो, सेल्फ डाउट मत लाओ, बस लगे रहो, डेली पढ़ो, डेली उठ के पढ़ो, मतलब पढ़ो, मतलब मेरा रूटीन नहीं होता था, मैं डेली उठती थी, मेरे दिमाग में रहता था कि हाँ पढ़ना है, कुछ नहीं करना है और कहीं नहीं जाना है, कोई कुछ नहीं, बस बैग उठाती थी अपना, आ जाती थी इस रूम में 8-8:30 के बजे करीब, ब्रश वगैरह करके, नाश्ता भी क्लास देखते देखते करती थी, पूरे दिन भर पढ़ते रहती थी। जैसे ही थोड़ा सा दिन होता था तो नहाने चले जाती थी या फिर घर का काम निपटा लेती थी, फिर पढ़ने बैठती थी। शाम को भी कहीं नहीं उतरती थी, कहीं नहीं जाती थी, ज़्यादा हो तो बस थोड़ा सा गाना सुन लेती थी ईयरफोन लगा के, और फिर रात तक वो चलते रहता था। रात में थोड़ी देर एक आधे घंटे खाना खाने जाती थी मम्मी पापा के पास, घर में मतलब अपने बाजू में ही घर है, तो वहाँ जाती थी खाना खाने, और बस इतना ही, यही मेरा रूटीन होता था, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब ऐसा कि कोई चांस ही ना रहे, कोई एक्सक्यूज़ ही ना रहे कि इस वजह से नहीं हुआ। तो बस यही करो, अपना पूरा 100% दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ मत करो। आने वाले इन 4-5 महीनों में मैं देख रही हूँ अभी लोग ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई लुभावनी वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है ना, इसलिए आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। और ऊपर से फेलियर्स का इतना सारा बोझ है, इसलिए भी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन यही टाइम है जिसमें पढ़ो। मैं पिछले साल बहुत पढ़ी हूँ, 2022 में मैंने जैसा पढ़ा ना, मैंने कोई साल नहीं पढ़ा है, कोई साल नहीं। मेरे को पता था शायद मेरा नहीं क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं 25 को एग्ज़ाम दे के निकली थी, 26 जनवरी को मैं अपने नाना नानी के घर गई, 27 जनवरी से मैंने जो पढ़ना स्टार्ट किया था ना, वो कंटिन्यू रखा, एकदम कंटिन्यू। तो वही करना है आपको, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो और अपना सिलेक्शन लो, मतलब लो, ठीक है। मेरे को चाहिए सिलेक्शन आप लोगों का, मेरे को चाहिए कमेंट में इंस्टा में मैसेज चाहिए, डीएम चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।